आदाब नमस्ते। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम बैड बॉय राइड और डाई है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम मार्क्स और माइक नाम के आदमियों को देखते हैं। वह दोनों गाड़ी में इकट्ठे जा रहे होते हैं। माइक बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि इन दोनों को किसी जगह पर जाना था, पर मार्क्स के लेट करने की वजह से माइक सजा के तौर पर उसके साथ ऐसा कर रहा होता है और गाड़ी को घुमा घुमा कर और ब्रेक्स लगा लगा कर चला रहा होता है। इसकी वजह से मार्क्स का दिल खराब होने लगता है। माइक मार्क्स से कहता है कि तुम्हारे पास 90 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो वह एक स्टोर में जाता है, खाने के लिए चीजें ले रहा होता है तो उसे हॉट डॉग नजर आ जाता है। वह हॉट डॉग खाने लग जाता है। तभी वहां एक लड़का पिस्तौल लेकर आ जाता है ताकि वह स्टोर वाले से इसका कैश लेकर जा सके। मार्क्स उसे कहता है कि मुझे जाने दो, पर वह इसे जाने नहीं देता। इतने में माइक स्टोर में आ जाता है और बहुत कूल होकर इस लड़के से बात करने लगता है। अब वो दोनों बातों बातों में उसे मारकर वहां से बाहर आ जाते हैं। माइक इसलिए जल्दी में होता है क्योंकि आज उसकी शादी का दिन होता है और वह पहले ही काफी लेट हो चुका होता है, लेकिन वह तेज गाड़ी चलाते हुए टाइम पर पहुंच ही जाता है और उसकी शादी हो जाती है। उनकी शादी की पार्टी चल रही होती है और वह बहुत खुश लग रहा होता है। मार्क्स उनको मुबारक देता है। अब सब लोग डांस करने लगते हैं तो मार्क्स अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। गिरने के बाद वह किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो वहां मौजूद आदमी इससे कहता है कि अभी तुम्हारा इस दुनिया में आने का वक्त नहीं हुआ, तुम वापस चले जाओ तो इसको हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वह बहुत खुश होता है और अपने साथ अटैच सारी चीजें उतारकर सीधा छत पर चला जाता है। सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर लंबे लंबे सांस लेने लगता है। इतने में माइक भी इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि यहाँ से नीचे उतरो। मार्क्स कहता है कि फिक्र मत करो, अभी मेरे मरने का वक्त नहीं हुआ, और इसी तरह खड़ा रहता है। आगे हम गैस नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक अमीर आदमी के घर जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है, इसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। इसे इसके मोबाइल का लॉक जबरदस्ती खोलने को कहता है और उसकी बीवी को कॉल करके इसकी गर्लफ्रेंड दिखाता है और कहता है कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन और अकाउंट के बारे में सारा कुछ हमारे बताए गए एड्रेस पर सेंड करो। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में पिस्तौल देकर इस आदमी को भी मार डालता है। वो लड़की बहुत डर रही होती है, इसको भी मार डालता है। मार्क्स अपनी बीवी से बहुत उदास हो रहा होता है, इसलिए वह इससे मिलने के लिए जाता है। माइक भी अपनी बीवी के साथ यहीं पर आ जाता है और वह दोनों अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। माइक सो रहा होता है तो उसे अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हे याद आने लगते हैं। इसकी वो यादें कुछ अच्छी नहीं होती, तो वह डर कर उठ जाता है और पसीने पसीने हो रहा होता है। वो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करता है और अपने फोन में वीडियो देखता है। अगले दिन माइक और मार्क्स दोनों पुलिस हेडक्वार्टर मीटिंग के सिलसिले में आते हैं। इस मीटिंग का मकसद कल मरने वाले आदमी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होता है। मर जाने वाले आदमी का नाम हावर्ड होता है। मार्क्स और माइक उसके केस के बारे में मदद लेने के लिए एक कैदी के पास जाते हैं, पर वह उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो वो दोनों खुद ही इस केस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन लोगों को अपने मोबाइल पर एक वीडियो मौसूमी उनसे कह रहा होता है कि अपने केस के सिलसिले में किसी पर भी एतमाद मत करना, ये तुम लोगों को मेरी तरफ से नसीहत है। मार्क्स और माइक पुलिस के खुफिया एजेंट होते हैं। इन दोनों के बारे में गेथ को भी पता चल जाता है कि यह हावर्ड के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वह परेशान तो हो जाता है। मार्क्स को मजाक सोचता है, तो वह सड़क के बीच में खड़ा होकर कहता है कि देखना माइक, मुझे कुछ नहीं होगा। माइक उसकी हरकत पर परेशान होकर उसके पीछे ही चल पड़ता है और एक गाड़ी से टकरा भी जाता है और बड़ी मुश्किल से ही मार्क्स को वापस गाड़ी के पास ला पाता है। तो वह हंसकर कहता है कि माइक, इट्स नॉट माई टाइम, मुझे अभी कुछ नहीं हो सकता। माइक गुस्से में आकर उसे पिस्तौल दिखाता है, पर वह अभी भी चिल खड़ा होता है और कहता है कि मुझे कोई भी डर नहीं है, तुम जो चाहे कर लो। आगे हम देखते हैं कि जेल में रहने वाले कैदी आपस में बहुत लड़ने लग जाते हैं, तो पुलिस को धुआं छोड़कर उनकी लड़ाई खत्म करवानी पड़ती है। इनमें वो कैदी भी होता है जिसके पास माइक और मार्क्स मदद के लिए आए थे। माइक पुलिस के पास जाता है और उनसे अपने मिशन के बारे में डिस्कशन करता है। फिर सारे प्लान को समझने के बाद जब वह ऑफिस से बाहर आता है तो बाहर खड़ा एक आदमी इसे बहुत गौर से देख रहा होता है। माइक और मार्क्स को एक हेलीकॉप्टर में खतरनाक कैदी को लेकर जाना होता है। कैदी को हेलीकॉप्टर में भी पिंजरे में ही बांध कर रखा गया होता है। हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से मार्क्स को शक होता है। वह अपनी सीट से उठकर बाहर देखता है। इसके बाद हम पायलट वाले कैबिन को देखते हैं। वहाँ पायलट के अलावा भी कुछ लोग होते हैं। वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर लगाकर पहले तो पायलट का काम तमाम करते हैं। हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ जाने लगता है। मार्क्स पायलट के कैबिन के पास जाता है तो अंदर से एक आदमी गोलियां चलाते हुए बाहर आ रहा होता है।
हेलीकॉप्टर के अंदर एक जंग जैसा माहौल बन जाता है। सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। असल में वह लोग इस कैदी को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। हेलीकॉप्टर पीछे से ओपन हो जाता है। कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। मार्क्स और माइक भी एक दूसरे को बचाने में लगे होते हैं। कैदी का पिंजरा भी नीचे गिरने वाला होता है। माइक बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है और चाबी से पिंजरे का दरवाजा खोलकर एस कैदी को बाहर निकाल लेता है। वह सब पायलट के कब्बन में आते हैं ताकि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में किया जा सके, पर वह ऐसा कर नहीं पाते और हेलीकॉप्टर समेत पानी में जा गिरते हैं। पानी से बाहर आने के बाद माइक इस कैदी लड़के को पकड़कर कहता है कि तुम ही हो जो इस आदमी को पहचान सकते हो, वरना तो मैं तुम्हें कभी मोगी ना लगाता। मार्क्सस इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश करता है। अब वह लोग जिस जगह पर होते हैं वहां एक तरफ पानी और एक तरफ जंगल होता है। मार्क्स माइक को समझाता है कि तुम इस लड़के के साथ झगड़ा मत करो, अभी हमें उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ वो जगह जहां पर उनका हेलीकॉप्टर गिरा था, वहां पर पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस इस हेलीकॉप्टर के हादसे में मरने वाले लोगों को तलाश कर रही होती है, पर हेलीकॉप्टर के पास उनको कोई भी नहीं मिला गैट, और पुलिस उन तीनों की तलाश में होती है। न्यूज में भी उनके लापता होने के बारे में बता दिया जाता है, जिससे उनकी फैमिलीज को भी पता चल जाता है और वह सब परेशान हो जाते हैं। बहुत रात हो चुकी होती है तो वो तीनों जंगल के बीच में आग जलाकर बैठे होते हैं। मार्क्स इन दोनों को बताता है कि मुझे शायद इसी मिशन के लिए जिंदा रखा गया था, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। सुबह होने पर वो तीनों जंगल के बीच में बनी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। मार्क्स और माइक यहाँ पर आकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। तभी वहां पर दो आदमी पिस्तौल लेकर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मार्क्स और माइक उनको बातों में लगाते हैं और उनके साथ आया कैदी लड़का भी कपड़े चेंज करने के बाद वहां खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करता है। भगाकर मार्क्स और माइक के पास लेकर आता है तो वो तीनों इसमें बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में इनकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है और वह बंद हो जाती है। तो वह तीनों खुद ही हिम्मत करके बार में एक लेडी के पास चले जाते हैं ताकि वह इससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। वह लेडी उनको कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उन पर पिस्तौल तान लेती है और एक आदमी को कॉल करके उनके बारे में बताती है कि यह तीनों मेरे पास हैं और इस आदमी को भी यहीं पर बुला लेती है। वो आदमी उनको लेकर जा रहा होता है। पुलिस को भी उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जब वह तीनों इस बार वाले आदमी के पीछे जा रहे होते हैं तो मार्क्स माइक से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वह अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन पर गोलियां चलने लग जाती हैं। वह तीनों अपने आप को गाड़ी में छुपा लेते हैं। माइक कहता है कि हमला करने वाला यह आदमी मेरे से 2 साल पहले मिला था और हमारी मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही थी। अब वह तीनों भी एक्शन में आते हैं और उन पर जवाबी हमला करते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। कुछ लोग ऊपर से उनकी गाड़ी पर आग लगी हुई बोतलें फेंक रहे होते। उनकी गाड़ी में आग फैलती जा रही होती है। पूरी गाड़ी आग से भर जाती है। पुलिस भी उनके पीछे होती है। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर छलांग लगाते हैं, गाड़ी में धमाका होता है और पूरी की पूरी गाड़ी जल जाती है। वो तीनों फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आते और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मार्क्स और माइक अपने एक फ्रेंड के पास इससे मदद लेने के लिए जाते हैं। वह कैदी को बाहर ही खड़ा रहने को कहते हैं, पर वह थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खुद ही अंदर आ जाता है। माइक अपने दोस्त को बताता है कि यह मेरा बेटा है और यह हमारे साथ ही आया है। मार्क्स अपने फ्रेंड से अपने घर के कैमरे चेक करने को कहता है ताकि वह अपनी बीवी को देख सके कि वह घर पर क्या कर रही है। वह अपनी बीवी को देखकर तसल्ली करता है कि वह ठीक है। अब वह सब मिलकर अपने इसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। माइक के बेटे को एक तस्वीर में कुछ सुराग मिला तो वह उसे कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर चेक करता है। इस तस्वीर में उनको गैट दिखाई देता है। अब वह अपने केस को सॉल्व करने के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। माइक अपने हेड ऑफिस की लेडी ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि हम लोग ठीक हैं और अब तक की इकट्ठी की गई सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। लेडी ऑफिसर किसी को मैसेज करती है। गैस अपनी पूरी टीम को तैयार करके माइक के घर पर हमला करके लिए भेज देता है। माइक का फ्रेंड ये सब कुछ कंप्यूटर पर देखकर मार्क्सस और माइक को इस बारे में बताता है। माइक अपने घर पर कॉल करने लगता है। मार्क्स भी अपने घर पर इन्फॉर्म करता है। वह लोग मार्क्स के घर के अंदर चले ही जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, पर वहां पर एक लड़का होता है जो उनका मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ कर रहा होता है और उन सब लोगों से मुकाबला करने के बाद कैमरे के सामने खड़ा होकर उन्हें सल्यूट मारता है। माइक अभी तक अपने घर पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी बीवी कॉल नहीं उठाती। माइक के घर पर एक छोटी बच्ची आती है तो उसकी बीवी इसको अपने साथ अंदर ले आती है। इसका ध्यान अभी ही अपने मोबाइल पे पड़ता है। वह माइक की कार उठाती है। माइक इसे इन लोगों के बारे में बता रहा होता है। तब तक देर हो चुकी होती है।
और गेट अपने आदमियों के साथ इसके घर में दाखिल हो चुका होता है। वो माइक की बीवी और उसके साथ इस छोटी बच्ची को बांधकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कैट माइक से कॉल पर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बीवी को छोड़ दें तो तुम्हें अपने बेटे को हमारे हवाले करना होगा। माइक का बेटा रोते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, पर माइक कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं। माइक बहुत परेशान हो जाता है। लेडी ऑफिसर के नंबर पर एओ नंबर से कॉल आती है तो वह अपनी पिस्तौल लेकर जाने लगती है। इसके साथ एक और ऑफिसर जो इसका बॉयफ्रेंड भी था और उसके साथ ही रहता था, वो इसे पूछता है कि कहाँ जा रही हो और उसके बताने पर उसके साथ ही चल पड़ता है और लिफ्ट में किसी को मैसेज करने लगता है। लेडी ऑफिसर को इस पर शक हो जाता है तो वह इससे इसका मोबाइल छीनकर मैसेज चेक करने की कोशिश करती है। वह ऑफिसर इसके ऐसा करने पर उसे मारने लग जाता है और जब उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने लगता है तो माइक और मार्क्स का फ्रेंड इसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है और उसके बॉयफ्रेंड को मार्क्स और माइक के पास ले आता है। माइक कहता है कि अब हम किसी और पर तवार नहीं कर सकते। लेडी ऑफिसर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और इसे बहुत बातें सुनाती है। माइक अपनी आवाज बदलकर गैस को कॉल करता है। माइक की बीवी गैस का हाथ देखकर उसे पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, तो वह इसे बताता है कि यह लंबी कहानी है। जब वो यंग हुआ करता था तो तब इसको बहुत सख्त सजा दी गई थी। उसके नाखून उसकी उंगलियों से अलग कर दिए गए, इस पर खोलता हुआ पानी डाला गया और इस सब में इसका शौहर भी शामिल था। अब वो इससे बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रहा है क्योंकि इसी में से कातिल बनाने के लिए मजबूर किया था। मार्कस माइक को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। अब वो सब लोग मिलकर गेट से मुकाबला करने के लिए प्लेन बनाते हैं और प्लेन में बैठकर गैथ के पास पहुंच जाते हैं। इसका घर दरिया के पास होता है। माइक का बेटा पानी में चला जाता है, पर पानी में बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है और वह इसी के पास आने की कोशिश में होता है। माइक गैस को मारने के लिए निशाना लगाकर बैठा होता है। उनका फ्रेंड उन्हें गाइड कर रहा होता है। माइक का बेटा गेट के एक आदमी को मार डालता है। सब लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क्स और माइक का फ्रेंड गैस के लोगों पर बम फेंकता है। मार्क्स माइक को थप्पड़ मारकर उसे जोश दिलाता है तो वह एक्शन में आता है और गैस के लोगों को गोलियों से भून डालता है। उनका फ्रेंड भी बम फेंक रहा होता है। इससे गैस के घर का काफी हिस्सा तबाह हो जाता है। मार्क्स और माइक गैस के आदमियों से लड़ते हुए जब इस तक पहुंचते हैं तो वह उनकी तरफ बम फेंक देता है, पर वह दोनों फौरन वहां से पीछे हो जाते हैं और बच जाते हैं। लेडी ऑफिसर का बॉयफ्रेंड प्लेन में बैठकर वहां से भाग रहा होता है तो वह इस पर गोलियां चलाती है, जिससे प्लेन क्रैश होकर इसी बिल्डिंग में घुस जाता है जहां सब आपस में लड़ रहे होते हैं, पर वह सब इस प्लेन से बच जाते हैं। गैस माइक की बीवी को लेकर भाग रहा होता है तो वह इसको बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। मार्क्स भी इसके पीछे छलांग लगा देता है और नीचे शीशा होने की वजह से पानी में गिर जाता है। पानी में गैस का पालतू मगरमच्छ होता है जो उसे काट लेता है। इसको पानी में जाकर बचा कर ले आता है। गैस माइक की बीवी को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। मार्क्स और माइक उसका पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। गैस मार्क्स को भी पकड़ लेता है और माइक से कहता है कि तुम अपनी बीवी और दोस्त में से सिर्फ एक को ही बचा सकते हो। माइक मार्क्स को एक गोली मारता है और बाकी की सारी गोलियां गैस को मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। छोटी लड़की की मदर आर्मी में होती है। वो माइक के बेटे को मारने के मिशन पर होती है, पर छोटी लड़की अपनी मदर से यह कहकर के इसने मेरी जान बचाई थी, माइक के बेटे को बचा लेती है। माइक अपने बेटे को बोट में बिठाकर इस जगह से बहुत दूर भेज देता है। मार्क्स माइक को गालियां देता हुआ अभी तक डर में कर रहा होता है। मार्क्स और माइक अपने मिशन को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद वापस आकर मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गुड बाय दोस्तों।